Hello everyone, this is Alok Pandey and this is my fourth video lecture on Hibernate, and in this video we are going to learn actual a practical project. So जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था कि हमारा हाइबरनेट क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ ओवरव्यू भी देखा था हम लोगों ने। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वीडियो छोड़ के पहले वो वीडियो देखिए, शायद आपको हाइबरनेट समझ में आए कि क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले हो, हमारा सबसे पहला टॉपिक है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम लोग को सबको पता है कि हम डेटाबेस में जो टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल के साथ हम जो भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक टेबल को मॉडिफाई करना, टेबल को वो सारी चीजें यानी क्रिएट करना, अपडेट करना, ये सारी चीजें हम किसके साथ करते हैं, टेबल के साथ जो भी पॉसिबल ऑपरेशन कर सकते हैं वो ऑपरेशन हम डीडीएल के अंदर रहते हैं। लाइक कॉलम्स को ऐड करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल को ड्रॉप करना, टेबल को ट्रंकेट करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले। इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एक सैंपल प्रोजेक्ट। उसके अंदर मैं ये अपना जो इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था मैंने, मुझे एक्सएमएल फाइल लगने वाली है। कौन सी? दो फाइल लगने वाली है, एक फॉर्म के लिए, एक हमारा डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल लगने वाला है, यानी हमारा फाइल नेम डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल फाइल। दूसरा हमारा एक्सएमएल फाइल कौन सा? कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड हमारा मेन मेथड जहां पे हम उसको कॉल करने वाले। ठीक है, ये सारी चीजें लगने वाली। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो सारे लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं जो हमें लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं नेटबीन्स पे काम करने वाला हूँ। तो नेटबीन्स हमारा यहाँ पे मैंने ओपन किया। ठीक है, इस नेटबीन्स में मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो मुझे सिंपल एक प्रोजेक्ट पे क्लिक करो एंड उस प्रोजेक्ट का नाम दे दो सैंपल। चाहिए तो वेब एप्लीकेशन बनाओ, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो वेब से रिलेटेड नहीं है, जो सर्वर पे नहीं चलते। क्योंकि हाइबरनेट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है ना कि हम विदाउट सर्वर या फिर विद सर्वर दोनों के साथ हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक विदाउट सर्वर का एप्लीकेशन बनाता हूँ। लाइक हमारा जावा के अंदर जावा एप्लीकेशन फिनिश। ठीक है, एक मैंने उसको रीनेम करना है तो यहाँ से रीनेम कर सकते हो। मैंने दे दिया इसका नेम समथिंग। ओके, ये ओपन हो चुका है तो मैं यहाँ से नेम चेंज कर सकता हूँ। मैंने दे दिया इसका हाइबरनेट सैंपल सैंपल। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया सैंपल। मैं इसको फिर से यहाँ से हाइबरनेट सैंपल कर देता हूँ। ओके, ये हमारा सबसे मेन मेथड। क्योंकि हम अगर वेब फाइल्स नहीं बना रहे हैं, यानी वेबसाइट्स नहीं बना रहे हैं, देन हमें उसको रन करने के लिए एटलीस्ट वन मेन मेथड तो लगने वाला है। या तो सर्वलेट यूज करो या फिर मेन मेथड यूज करो। ठीक है, अदरवाइज आप एपलेट, तो एपलेट में तो हम बिल्कुल काम नहीं करने वाले हैं। अभी ये हमारा एक क्लास बना मेन मेथड का, जहां पे हमें इसको कॉल करना है, और हमारे क्लास का नाम क्या है? जावा एप्लीकेशन 7 पैकेज का नेम है। एंड हमारा जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है ये वाला है। ओके, मैं इसको यहाँ से डॉक कर देता हूँ। सेव किया मैंने। ओके, सो अभी यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। अब हमारा क्या क्या लगने वाला है? सबसे पहले में बीन्स क्लासेस लगने वाले हैं। बीन्स क्लास मैं अभी यूजर से कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूँ। HTML में जो होता है, हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म से हम डेटा सबमिट करवाते हैं यूजर से। बट मैं HTML का यानी हमारे वेबसाइट से रिलेटेड नहीं बना रहा हूँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं एक दो ये बना लेता हूँ, मैं दो न्यू पैकेजेस बना लेता हूँ। एक तो हमारा बीन्स के लिए बीन्स, दूसरा हमारा रिसोर्सेस के लिए न्यू रिसोर्सेस, सॉरी जावा पैकेज। यहाँ पे नेम दे दो रिसोर्सेस, जिसके अंदर मैं एक्सएमएल फाइल्स रखने वाला हूँ। ऐसा मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम से फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी जो दे रहा है दे सकते हो। ठीक है, मैंने अभी सब यहाँ पे न्यू बीन्स के अंदर सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ, जावा क्लास। ठीक है, मैं ये बना क्यों रहा हूँ? अभी मुझे देखना है सबसे पहला पार्ट डीडीएल का। डीडीएल में सबसे पहला पार्ट मैं क्रिएट देखने वाला हूँ। क्रिएट यानी टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए, यानी हम जैसे ही यहीं से वो कमांड फायर करेंगे, रूट कमांड से हमारा टेबल में यानी हमारे डेटाबेस में उस नाम का टेबल क्रिएट होना चाहिए। वो चेक करने के लिए हम ये सारे काम कर रहे थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास का नेम दे दिया स्टूडेंट बीन, ऐसे करके दे दिया स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट का क्लास बना लेता हूँ।
बीन्स स्टूडेंट बीन्स। ये रहा हमारा क्लास रेडी हो गया, मैंने फिनिश कर दिया। इसके अंदर मैं 2-3 सेटर गेटर मेथड बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने दे दिया नेम, मैं स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग नेम, और ये सारी चीजें बीन्स में है तो मुझे इसको प्राइवेट रखना चाहिए, प्राइवेट नेम दे दिया। सेकंड हमारा क्या कर रहा हूं मैं, स्ट्रिंग नेम, दूसरा प्राइवेट इंटीजर टाइप का है तो मैंने इंट दे दिया यहाँ पे इंट, मैंने यहाँ पे ले दिया आईडी, 2 चीज लिया। मैं 2 ही लेता हूँ फिलहाल, अभी मैं 2 चीज लेता हूँ और इसका मैं सेटर गेटर जनरेट कर लेता हूँ। सेटर गेटर जनरेट करने के लिए राइट क्लिक करो उसी पेज पे, यहाँ पे इंसर्ट कोड पे सिंपली जाओ। इंसर्ट कोड के अंदर तुम्हें मिलेगा सेटर्स एंड गेटर्स दोनों चाहिए तो दोनों लो एक साथ या फिर एक एक करके लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैंने अभी भी एक एक करके ले लिया। तो मैंने ये हमारा सेट का रेडी हो गया। सेम चीज मैंने इसके लिए गेटर के लिए सेम यहाँ पे मैंने ये किया, जनरेट किया, इनकैप्सुलेट कर सकते थे या फिर ऐसे, ठीक है। हमारे मेथड्स उतने ही जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो सेट आईडी, गेट नेम एंड ऊपर सेट नेम, ठीक है। हमारा मेथड्स रेडी है, जितने वेरिएबल्स थे उतने हमारे ये भी बन चुके हैं, क्या मेथड्स बन चुके हैं, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि सिंपली अब मैं इस बीन क्लास के लिए मैं एक एक्सएमएल फाइल बनाता हूँ, किसके अंदर, रिसोर्सेज के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे एक बीन के लिए, दूसरा रिसोर्सेज के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे न्यू एक्सएमएल फाइल करता हूँ, यहाँ पे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे सिंपली मैंने इसका नेम दे देता हूँ स्टूडेंट डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल मैंने एक फाइल बना लिया एक्सएमएल का, ठीक है। वेल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड, दैट्स इट, यही इतना। सेकंड मैंने एक एचबीएम फाइल भी बना लिया, हमारा ये भी बना लिया। अभी जो मुझे करना है इसके डिपेंडेंसीज को हमें इंक्लूड करना है। डिपेंडेंसीज यानी जो भी हमारे जार फाइल्स हमने इंक्लूड करना पड़ता है हाइबरनेट के लिए, वो हमें इंक्लूड करना है। जैसे कि शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि हाइबरनेट का जो जार फाइल्स है वो कैसे डाउनलोड करते हैं। इवन आप गूगल पे डालोगे तो आराम से आपको ये मिल जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक जावा प्रोग्राम होती है, बेसिक चीजें नहीं है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ एप्लीकेशन पे यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, लाइब्रेरीज के अंदर जाओ, ऐड जार फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो यहाँ पे मुझे सिंपली किसके अंदर मैंने सेव किया था, डाउनलोड के अंदर। आई थिंक ये डाउनलोड के अंदर ही होगा, आई होप सो। ओके, सो मैं यहाँ पे डाउनलोड के अंदर सेव किया था, तो मैं डाउनलोड्स के अंदर मैंने यहाँ पे जार फोल्डर के अंदर हाइबरनेट रिलीज 4. मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ 4.3.1 है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो प्रोजेक्ट का उसका नाम है हाइबरनेट रिलीज 4.3.10 फाइनल, यानी हम 4 वर्जन यूज कर रहे हैं। अभी लिब के अंदर रिक्वायर्ड करके फोल्डर रहेगा, उसके अंदर जितने भी जार फोल्डर्स हैं वो सबको सब एज इट इज सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे ओपन कर लो, ठीक है। सेकंड, हम डेटाबेस से ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे जो डेटाबेस यूज करो वो हमारा ओरेकल है। तो ओरेकल के लिए मुझे एक जार फाइल लगने वाला है जो है OJDBC, मैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। मेरा OJDBC 14, मैं 14 ले लेता हूँ, आप 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। मैंने ओपन किया इसको, ठीक है। ये हमारा जार फाइल सारे के सारे इंक्लूड कर लिए मैंने अपने रिसोर्सेज के अंदर, हमारे पैकेज के अंदर। अभी ये जो जार फाइल्स है यहाँ पे देखो, ये सब के सब यहाँ पे शो हो रहे हैं लाइब्रेरीज के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, सिंपली इस जार फाइल के अंदर एक हमारा जितने भी जार फाइल्स है उसके अंदर हमारा इसके अंदर जाना है, कॉमन्स हाइबरनेट कोर के अंदर जाओ, कोर के अंदर नीचे जाओ लास्ट में, यहाँ पे आपको एक ये मिलेगा हाइबरनेट और डॉट हाइबरनेट, यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे लास्ट में आओ। यहाँ पे 2 चीजें, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का और एक हमारा मैपिंग फाइल का, 2 चीजें मिलेंगी, DTD और हमारा XSD यानी XML फाइल का। इसके अंदर ये जो हमारा फर्स्ट XSD है और ये DTD 2 चीजें हैं, इसमें से तुम्हें ये वाली चीजें एज इट इज कॉपी कर लेना है, डॉक टाइप, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या, ये हमारा पार्सिंग का काम करता है। इससे इसको पता चलता है कि जो हमारा फाइल मैंने बनाया है वो मैपिंग का फाइल है। अभी जो मैंने मैपिंग का फाइल बनाया है यहाँ पे,
ये हमारा फाइल का नाम था स्टूडेंट hbm डॉट ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे यहाँ पे ब्ला ब्ला नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट डॉट hbm डॉट xml फाइल का नेम है। मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक टैग बनाना है जिसका नाम हमें देना है हाइबरनेट मैपिंग। ठीक है, इसको एज इट इज यहाँ पे मुझे क्लोजिंग भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा कंट्रोल, नेक्स्ट हमारा जो क्लास हमें बनाना है, यानी जिस क्लास के अंदर हमारा बीन मेथड, बीन जो हमने अभी बनाया है स्टूडेंट के लिए, वो वाला मुझे यहाँ पे इस hbm.xml के अंदर मैप करना है। ठीक है, उसको मैपिंग के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है क्लास, क्लास के आगे उस क्लास का नेम। ठीक है, नेम हमारा किसके अंदर है, हमारा इस समय जो बीन्स के अंदर है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बीन्स डॉट, हमारे उसका फाइल का नाम क्या था, क्लास का नेम स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। देन हमारा नेक्स्ट जो है, हमारा यहाँ पे पास करना है स्कीमा कौन सा यूज करो, यानी जिससे तुमने लॉगिन किया है। लाइक मैं जब लॉगिन करते हैं ओरेकल डेटाबेस में तो हम क्या देते हैं, सिस्टम एंड देन पासवर्ड नेम। बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेटाबेस देता है कौन सा, सिस्टम में ओपन होता है। तो मुझे यहाँ पे स्कीमा पास करना है। मैंने स्कीमा के अंदर, मैं सिस्टम में ही कर रहा हूँ, जो टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ सिस्टम डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट कर रहा हूँ। ओरेकल के अंदर सिस्टम करके हमारा एक डाटा फाइल है, उसके अंदर हम इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, डेटा फाइल या फिर हम बोल सकते हैं टेबल स्पेस है सिस्टम करके, उसके अंदर। ठीक है, एक एरिया है सिस्टम जहां पे हम स्टोर करें। टेबल स्पेस शायद आपको पता हो, ओरेकल के बारे में तो नहीं पता, फिलहाल मैं उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टेबल, जो टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं उसका नेम हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अदरवाइज ये हम यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे टेबल नहीं लिखूंगा तो स्टूडेंट नाम का ऑटोमेटिक एक टेबल ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल का नेम अगर तुम्हें कुछ देना है तो यहाँ पे सिंपली पास कर सकते हो, STUDENT, मैंने स्टूडेंट टेबल का नाम दे दिया। ठीक है, क्लास को क्लोज कर दो, यहाँ पे हमारा क्लास क्लोज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अभी जितने भी हमारे उसमें वेरिएबल्स थे उन सबको यहाँ पे मैप करना। अभी तक हमने क्या, बीन क्लास को, यानी उस क्लास को मैंने मैप किया, यानी एक टेबल को मैपिंग कर दिया मैंने। जितने भी बीन्स होते हैं क्या, वो डेटा ऑफ हमारा पोजो, प्लेन पोजो के बारे में शायद आपको पता हो, ये सब क्या करता है, पोजो हमारा क्लास जो बीन क्लास है, हमारे वेरिएबल्स बनाते हैं। जितने भी डेटा हमें चाहिए, जितने टेबल, जितने कॉलम्स हमें चाहिए, उतने वेरिएबल्स बनाते हैं, उतने सेग्रीगेटर्स बनाते हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, HBM यानी हमारा student.hbm.xml के अंदर मैप कर रहे हैं। मैपिंग के लिए वही हम कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आईडी। आईडी हम किसी एक चीज को आईडी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर को बना लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जनरली हमारा कुछ ना कुछ तो रहता ही है जिसका हमें आईडी बनाना पड़ता है। हर टेबल में कोई ना कोई आईडी रहती है। तो मैंने यहाँ पे उसका नेम जो लिया था आईडी, एंड देन क्लोज, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम चीज, नेम, नेम मैंने दूसरा लिया था, कौन सा, नेम ही लिया था, मैंने एज इट इज नेम पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलम नेम वगैरह भी पास कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कॉलम अगर आप नहीं पास कर रहे तो एज इट इज वो कॉलम का नेम भी नेम दे देगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो पास कर सकते हो, अदरवाइज मत पास करो। मैंने यहाँ पे क्या, या तो स्टूडेंट नेम दे देता हूँ, एस नेम, एस नेम दे दिया मैंने। ओके, ये रहा हमारा एस नेम, मैंने इसका नेम दे दिया। प्रॉपर्टी हमारा सेव होगा। अभी हमारा जितने वेरिएबल्स थे हाइबरनेट का, सॉरी बीन्स के अंदर, उतना मैंने यहाँ पे टैग्स बना लिए। एक आईडी, यानी हमारा जिसका मैंने आईडी दिया था, किसको आईडी दिया था मैंने बीन के अंदर, बीन के अंदर हमारा ये क्लास, एक आईडी था, यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो प्रॉपर्टी है हमारा, एक आईडी और एक नेम। तो उसका ही मैंने, ये एक सैंपल प्रोजेक्ट है तो मैंने बस इतना लिया जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। अभी मुझे इसको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉल करना पड़ेगा जिससे कि ये मैप हो सके। उसके लिए मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना पड़ेगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मैं इसी XML के अंदर बना लेता हूँ। न्यू XML डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया, स्टूडेंट डॉट CFG डॉट XML, इसका एक्सटेंशन सेम एज इट इज होना चाहिए। आप नेम चेंज कर सकते हो XML फाइल का, बट आप CFG डॉट XML नहीं चेंज कर सकते। तो आप ये बात पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने फिनिश किया, हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी हुआ।
इसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे, मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हमारा एक्सएमएल फाइल तो जावा डायरेक्ट समझ नहीं सकता, तो उसको पार्स करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लगने वाला है। क्या लगने वाला है? एक ऐसा कोड जो कि हमारे इस जार फाइल के अंदर अवेलेबल है। मुझे भी नहीं याद है, आई होप आप लोगों को भी याद नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा ये याद कर लो कि कहाँ से मिलेगा हमें। मैंने यहाँ पे हाइबरनेट org डॉट हाइबरनेट के अंदर हमारा नीचे जाओ, यहाँ पे आपको मैंने एक बोला था कॉन्फ़िगरेशन एक मैपिंग, तो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन का करना है, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन का ये वाली चीज कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पार्सिंग का काम करती है, यानी हमारे एक्सएमएल डेटा को जावा डेटा में कन्वर्ट करती है। कंट्रोल वी, दैट्स इट। जैसे कि हम लोग पता है डिग डॉम पार्सिंग होता है हमारा, एक सेक्स पार्सिंग होता है, उसी तरह का एक पार्सर है जो हमें कन्वर्ट करता है, हमें नहीं कन्वर्ट करता, यानी हमारे इस कोड को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन हाइफन कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर ही हमें बाकी सारी चीज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमारे वो सारी प्रॉपर्टीज जो डेटाबेस से रिलेटेड है, लाइक हमारा क्लास डॉट फॉर नेम के अंदर जो हम लिखते थे वो हाइबरनेट, सॉरी हमारा क्लास ओरेकल डायलेक्ट लिखना है, देन वो सारी चीजें लिखनी है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एक करके वो टैग्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमें यूज करना है सेशन फैक्ट्री, इसको ओपनिंग क्लोजिंग यहीं पे कर दो। देन हमारा यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा प्रॉपर्टी नेम, यानी प्रॉपर्टी, देन यहाँ पे नेम, यहाँ पे हाइबरनेट हाइबरनेट डॉट हमारा डायलेक्ट डायलेक्ट, दैट्स इट, यहाँ पे क्लोज कर दो। एंड यहाँ पे हमें वो सारी चीजें पास करनी है जो इसका वैल्यू रहेगा। ये हमारा टैग हो गया, मतलब इस हाइबरनेट डायलेक्ट के अंदर हमारा एक वैल्यू जो पास होने वाला है वो हमें यहाँ पे पास करना है, वो उसका यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ हमें वो पास कर देना है। तो org डॉट समथिंग, org डॉट हाइबरनेट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। एक्चुअली मुझे प्रॉपर नहीं याद है, तो मुझको यहाँ पे मैंने हमारा जो पहले से प्रोजेक्ट मैंने बनाया था वहां से ये कॉपी कर लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एज इट इज ऐसे ही पास करना, हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट ओरेकल डायलेक्ट। अगर यहाँ पे आप कोई और डेटाबेस यूज करो ओरेकल की जगह, तो यहाँ पे दूसरा डायलेक्ट आएगा, एसक्यूएल डायलेक्ट, ऐसे डायलेक्ट आएंगे, एसक्यूएल सर्वर ऐसे डायलेक्ट आएंगे, वो आपको आराम से नेट से मिल ही जाएगा। तो फिलहाल इतना समझ लो कि हमें एक डायलेक्ट बनाना है, प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बनाया है जिसका नाम है हाइबरनेट डायलेक्ट, उसके अंदर हमारा वैल्यू ये पास करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर वो सारी चीजें हम सेट करने वाले हैं जो हम अपना डेटाबेस की एक्टिविटी के साथ यूज करने वाले रहते हैं, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल, हमारा जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी, ये सारी चीजें हम यूज करते थे ना, वो सब यहाँ पे हमें पास करना है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट हमारा हाइबर, यहाँ पे हाइबर नेट कनेक्शन डॉट कनेक्शन कनेक्शन डॉट हाइबरनेट कनेक्शन डॉट, यहाँ पे हमें कनेक्शन यूआरएल पास करना है। देन हमें कनेक्शन यूआरएल पास करने के लिए हमें वो जो ओरेकल का जो कनेक्शन यूआरएल है, आई होप आप लोगों को याद हो, यहाँ पे ड्राइवर अंडरस्कोर CLA क्लास, ओके। देन यहाँ पे इसको एज इट इज क्लोज कर दो, और यहाँ पे जो वैल्यू पास करना है हमें ओरेकल ड्राइवर, आपको पता होगा ड्राइवर का नेम क्या रहता है हमारा, ये रहता है हमारा ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ओरेकल ड्राइवर। तो फिर एज इट इज यही वाला पास करना है ड्राइवर। अगर आप जो भी वर्जन यूज कर रहे हो इंटरप्राइज या हमारा वो सारी चीजें पुराने वर्जन से, तो अगर आपको यहाँ पे देन हमारा एक ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर रहता है। अगर आप न्यू वर्जन ओरेकल का जार फाइल्स यूज करो तो डायरेक्ट इतना ही यूज करना है तुम्हें। ठीक है, तो हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी सेम चीज हमारा उसका कनेक्शन के लिए जो हम यूआरएल स्ट्रिंग पास करते हैं वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी, नेक्स्ट नेम, नेम यहाँ पे हमें पास करना हाइबर नेट डॉट कनेक्शन डॉट यूआरएल, देन हमें इसके अंदर वैल्यू पास कर देना है।
और URL क्या रहता है, ये हमारा JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थिन लोकल होस्ट 151.2.15.21 अगर आपका एक्सप्रेस वर्जन है तो हमारा XE रहेगा, अगर एंटरप्राइज वर्जन है तो ORCL रहेगा। हमारा पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट हम सेम मशीन पे रन कर रहे हैं इसलिए, बाकी ये हमारा ड्राइवर का एक्चुअली URL है पूरा मिला के, इसको हम URL बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑथेंटिकेशन का आता है, यानी हमारा सिस्टम में जो यूजर नेम पासवर्ड रहता है हम देख के रखते हैं बाय डिफॉल्ट, वो हमें पास करना है, जिससे ये हमारा डायलेक्ट जब हमारा डायल होगा तो ये करेक्ट हो सके। उसके लिए फिर से हमें सेम प्रॉपर्टी नेम पास करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारा इस बार कौन सा रहेगा, हमारे प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे जो यूज करने वाले यहाँ पे वो है हमारा हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट यूजर नेम। ओके, मेरा यहाँ पे यूजर नेम मैंने यहाँ पे सिस्टम रखा है, सिस्टम, एंड देन सेम चीज हमें पासवर्ड के लिए एज इट इज हमें पास करना है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज नेम और यहाँ पे डालना है मुझे हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट पासवर्ड। ओके, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी और यहाँ पे मैंने पासवर्ड पास कर दिया। पासवर्ड क्या है, मेरा पास है, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे श्योर नहीं हूँ, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। फिलहाल इतना हम समझ लेते हैं, हमारा इतना ये होगा, जो कि हमारा अभी तक जितना हुआ हमने ये पहले भी JDBC में हमने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें लगती ही थी, बट यहाँ पे दूसरे तरीके से लग रही है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक बार हमने मैप कर दिया, फिर हमें बार बार मैप करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मैंने सेट कर दिया कि इसके अंदर सेशन फैक्ट्री के अंदर हमारा एक क्लास है सेशन फैक्ट्री, उसके अंदर ये सारे वैल्यूज सेट हो जाएंगे, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो है, हमारा हमें यहाँ पे बताना है कि जो टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट करना है डिटेल कमांड के थ्रू। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हाइबरनेट का खुद का कमांड रहता है, यहाँ पे ये किसी भी डेटाबेस से डिपेंडेंट कमांड नहीं यूज करता है, लाइक हमारा क्रिएट टेबल ये सारी चीजें नहीं यूज करना है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ उसको जो SQL क्वेरीज हैं या फिर हमारे जो हाइबरनेट में बने हुए क्वेरीज हैं वो यूज करना है। यहाँ पे जो करंट टेबल DDL ऑपरेशन करने के लिए है यहाँ पे, वो है हमारा सबसे पहले उसका नेम हमें ऐसे कुछ यूज करना पड़ता है, HBM2 DDL ये हमें पास करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर हमें पास करना है क्रिएट, ओके, CREATE क्रिएट, ओके, इस तरह से कुछ हमें पास करना है, मैंने जो कि पास कर दिया। यहाँ पे जो मैंने HBM2 DL पास किया, यहाँ पे कुछ इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, हाइबरनेट डॉट HBM2 DDL डॉट AUTO, मतलब जो HBM2 DDL मतलब क्या हो रहा है, हाइबरनेट क्वेरी जो काम करने वाला है डेटा डेफिनेशन का, यानी कि टेबल क्रिएट करने का काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। यहाँ पे इसके अलावा भी हम क्रिएट अपडेट, जो कि हमने देखा यहाँ पे, हमने PDF में अपने पावर पॉइंट में भी देखा था, यहाँ पे क्रिएट अपडेट क्रिएट ड्रॉप एंड वैलिडेट होता है, ये हमारे सारे मेथड्स होते हैं, इसके अंदर वैल्यूज हम पास कर सकते हैं, ठीक है। जबकि फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं क्रिएट, इसकी जगह हम वो सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं, सबका डिफरेंट पर्पज से बनाया है, सबका अलग अलग यूज है, वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे इतना समझ लो कि हमें ये एज इट इज पास करना है। और यहाँ पे क्रिएट का काम क्या है, अगर पहले से टेबल एग्जिस्टेंस है तो उसको ड्रॉप करेगा और नया टेबल क्रिएट करके देगा, अगर नहीं है तो हमें नया टेबल क्रिएट करके एज इट इज दे देगा, ठीक है। सो हमारा ये अभी तक जो भी है इतना। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे, सबसे पहली चीज इसके अलावा हमें जो करना है वो हमें मैपिंग करना है, किसको, हमारे HBM इस वाले जो बीन्स फाइल हमने बनाया यहाँ पे, हमारा बिन फाइल कहाँ पे था, ये वाला, इसको मैंने मैप कर दिया इस XML के अंदर। अब इस XML को हमें मैप करना है इस CFG के अंदर, यानी हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर HBM मैपिंग को हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैप करना है। उसके लिए यहाँ पे हमें टैग है मैपिंग करके, मैपिंग यहाँ पे एज इट इज, देन हमारा नेक्स्ट क्लास का नेम पास करना है। क्लास का नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने यहाँ पे हमारे क्लास का नेम रिसोर्सेज, सबसे पहले वो रिसोर्सेज के अंदर है, तो हमें यहाँ पे एज इट इज पास करना है रिसोर्सेज, देन हमारा क्लास फाइल का नेम जो भी है वो रिसोर्सेज स्लैश
हमारे स्टूडेंट का, हमारे क्लास फाइल का नाम क्या था, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट HBM डॉट XML, ये हमारा एक्चुअल क्लास का नेम था। ठीक है, ये हमारा मैपिंग भी डन हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो भी हमारा टेबल क्रिएट होगा, जो इसके लिए क्वेरी फायर होगी, वो हमें शो भी होनी चाहिए। अगर हमें शो करना है तो यहाँ पे सिंपली हमें वो पास करना होगा एक नया प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का नाम है हमारा, ऐसा प्रॉपर्टी दो, देन नेम, यहाँ पे शो SQL, SHOW, शो अंडरस्कोर SQL, यहाँ पे पास करना है। और यहाँ पे हमें लिखना है, इसको जो वैल्यू देना है हमें ट्रू देना है, ट्रू यहाँ पे वैल्यू हमें पास करना है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट स्टेप से पहले यहाँ पे मुझे पास करना है हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट शो अंडरस्कोर SQL। सेकंड चीज, जो भी SQL क्वेरी वो फायर कर रहा है, अगर मुझे एक प्रॉपर मैनर में चाहिए, मतलब जैसे SQL क्वेरी हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मेट भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट करके हमारा जो टैग है वो एट्रीब्यूट से वो हमें पास करना है फॉर्मेट, यहाँ पे कुछ इस तरह फॉर्मेट अंडरस्कोर SQL, और यहाँ पे भी ट्रू ही पास करना। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी रेडी हो गया और हमारा मैपिंग फाइल भी रेडी हो गया, हमारा एक बिन क्लास भी रेडी हो चुका, जो कि हमारा बिन क्लास इधर है, हमारा हाइबरनेट फाइल इधर है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इधर है। ठीक है, ये हमारा था मेन। अभी मुझे क्या करना है, इसका ये जो XML फाइल मैंने बनाया CFG को, इसको हमें रन करना है। रन करना है यानी हमें इसको एज इट इज जो भी यहाँ पे इसके अंदर कनेक्शन है वो सब चेक करना है ना, और चेक करना है कि हमारा ये टेबल क्रिएट हो रहा है कि नहीं डेटाबेस में। ठीक है, वो हमें चेक करने के लिए यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा स्टूडेंट बिन के अंदर। हमें इसका सबसे पहले एक हमारा कॉन्फ़िगरेशन करके हमारा एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली पास करना है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन CURATION कॉन्फ़िगरेशन। हमें इसके लिए जो इंपोर्ट करना है पैकेज वो है हमारा देखो, पहला जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन जावा सिक्योरिटी के अंदर है, दूसरा जो है हमारा और.hibernate.cfg के अंदर है। तो हमें हाइबरनेट वाला इंपोर्ट करना है। ठीक है, कोई भी करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट वाला मत करना क्योंकि वहां पे दिखा रहा है, पढ़ के फिर करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया, एंड यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है क्या करना है, इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना है। कौन सा पैरामीटर की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू। सबसे पहले तो न्यू कीवर्ड भी नहीं लिखा मैंने क्योंकि एक नया इंस्टेंस पास कर रहे हैं, न्यू कॉन्फ़िगरेशन। अभी कॉन डॉट कॉन्फ़िगर करके हमें एक मेथड कॉल करना है, कॉन डॉट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर। अभी जो यहाँ पे हमें पास करना है एक रिसोर्सेस, कौन सा पास करना है, जो हमने XML फाइल बनाया है वो हमें यहाँ पे पास करना है। कौन सा XML फाइल, हमारा कॉन्फ़िगरेशन का जो है। तो इसके लिए हमें रिसोर्सेस, और ये रिसोर्सेस, वो हमारे रिसोर्सेस के अंदर स्लैश हमारा फाइल का नेम था समथिंग student.cfg, STUDENT student.cfg.xml, ओके, cfg.xml। ये हमारा एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन का फाइल था मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हमारा कॉन्फ़िगरेशन का फाइल ये था। यहाँ सारी चीजें, ठीक है, ध्यान देना है तुम्हें, ये सारी चीज एज इट इज होनी चाहिए। जो वैल्यूज हमने पास किया है एज इट इज होना चाहिए। अगर आप ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हो तो, अगर आप ओरेकल नहीं यूज कर रहे देन हमारा डायरेक्ट भी अलग होगा, ये URL भी अलग होगा, और हमारा जो हमारा ड्राइवर का नेम है सब अलग रहेगा। ठीक है, इवन थिन सिस्टम पासवर्ड में भी कुछ भी, ये सारी चीजें में भी कॉमन हो सकती हैं जो ऑटो DDL कमांड्स है, बट यहाँ पे जो कनेक्शन का काम करने वाला है, जो कनेक्शन प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें कॉमन रहने वाली है। ठीक है, कॉमन नहीं मतलब डिफरेंट रहने वाली है अगर आप डेटाबेस डिफरेंट यूज कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट अभी मुझे एक और यहाँ पे सेशन फैक्ट्री, जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो देखा था सेशन फैक्ट्री, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है किसके अंदर अवेलेबल है, हमारा सेशन फैक्ट्री, यानी एक ऐसा क्लास जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज सेट हो चुकी है। उसको हमें बिल्ड करने के लिए, अभी बिल्ड नहीं हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पे पास किया है। इसको जैसे ही हम बिल्ड करेंगे ऑटोमेटिक ये सब हमारा कमांड ये सब रन होएगा और हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। उस टेबल के अंदर, उस डेटाबेस के अंदर जिसका नाम है हमारा
टेबल का नाम था स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे अपने हाइबरनेट सैंपल के अंदर मैं सिंपली बना लेता हूँ क्या, सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री, ये रहा हमारा सेशन फैक्ट्री लेना है। एसएफ मैंने दिया इसको, एसएफ इक्वल टू, ये किसको, इसको जो रेफरेंस मिलने वाला है इसके थ्रू मिल रहा है, कौन डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, ये डेप्रिकेटेड मेथड है यानी रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी हम देखेंगे, अभी यहाँ पे देख रहे हैं, फ्यूचर में हम देखेंगे इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री का हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, मैंने वो इंपोर्ट कर लिया टॉप में, दैट्स इट। अभी मैं इस प्रोजेक्ट को अगर रन करूं देन हमारा एक टेबल रेडी होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं सिंपली इसको रन करता हूं और कुछ तो शायद बाकी नहीं है, सब कुछ रेडी हो चुका है, मोस्ट ऑफ थिंग्स रेडी हो चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये वाला पैकेज मैं निकाल देता हूँ। हमारा सेशन फैक्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन दो चीज़ लगा है, सेव फिर से कर लो अच्छी तरह से, या फिर ऑटोमेटिक सेव हो जाता है हमारा नेटबीन्स अगर आप यूज कर रहे हो तो वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा जो ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर स्टूडेंट बीन्स मैप किया मैंने किसके अंदर, एचबीएम के अंदर, और एचबीएम को मैप किया मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अभी इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने कॉल किया मेन मेथड से, जो कि हमारा जावा एप्लीकेशन 7 के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, जो ये इसके अंदर अवेलेबल है। अभी आई होप इतना समझा रहेगा। अभी मैं इसको सिंपली रन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश यानी रन ही करता हूँ। मैं यहाँ पे मेन मेथड को रन कर देता हूँ, ये हमारा मेन मेथड है, राइट क्लिक करो, रन कर दो। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगर कुछ एरर नहीं होगा तो हमारा आउटपुट आना चाहिए। मे बी कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है, तो मिस्टेक्स होते रहते हैं, हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। हमारा मे बी नेम्स में ही प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादातर। ओके, तो सबसे पहले थ्रेड मैन हाइबरनेट कुड नॉट प्रेस पार्स कॉन्फ़िगरेशन सोर्स। अभी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मतलब हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, किसके अंदर, ये हमारा स्टूडेंट सीएफजी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का हमारा आउटपुट देखो, एरर्स को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन मेन हाइबरनेट एक्सेप्शन could not parse configuration resource student cfg.xml at blah 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 configuration caused by document exception error line number, the markup in the document following root element be well defined, nested exception the markup document। okay, अभी हम देख लेते हैं हमारा एक्चुअल एरर क्या है, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैं मेरा ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नेम जो है हमने आर कैपिटल में डाला है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और रिसोर्सेस जो हमारा है ये कैपिटल में आर ई है। मैंने यहाँ पे जो मिस्टेक किया है वो सबसे पहले चेंजेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेस के अंदर कुछ आर ई एस ओ यू और सी ई एस रिसोर्सेस स्लैश स्टूडेंट डॉट सी एफ जी डॉट एक्स एम एल, अभी इसको प्रॉपर मिल जाएगा पाथ। अभी और कहीं पे कोई मिस्टेक हमने किया है, हाँ एक जगह मैंने और यहाँ पे मिस्टेक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास पास, यहाँ पे हमें पास करना रहता है रिसोर्सेस पास करना रहता है, क्लास की जगह रिसोर्सेस पास करना रहता है। तो हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा इसको, मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये सही है। हमें यहाँ पे सिंपली तो रिसोर्सेस पास करना है तो यहाँ पे रिसोर्सेस लिखना है, कंट्रोल वी एंड देन यहाँ पे स्लैश, सेव हो गया। एंड बाकी इस क्लास के अंदर देख लेते हैं बीन्स डॉट, ये सारी चीजें आई थिंक सेम, हाँ ये सेम ही है, बीन्स डॉट स्टूडेंट डॉट बीन्स, ये ठीक है। अब सेव करते हैं, अभी हम अपने इसके अंदर जाते हैं मेन क्लास के अंदर, अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा रन क्या हो रहा है प्रॉपर। ओके, तो अब देख सकते हो हमारी बहुत सारी चीजें लोड हो रही है वन बाय वन। एंड यहाँ पे अभी जहाँ हमारा एक्सेप्शन आया है प्रॉपर्टी नॉट फाउंड कुड नॉट फाइंड गेटर फॉर आईडी क्लास बीन्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसको मेथड नहीं मिल रहा है, कौन सा, गेटर, यानी हमने जो मिस्टेक किया है यहाँ पे। अब हमारा सेटर गेटर के मिस्टेक है कुछ तो, हाँ यहाँ पे हमने जो सेटर गेटर बनाया है वो उसको मैं सेटर गेटर नहीं बनाया एक्चुअली, किसी रीजन बस में भी मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बनाया था बट कैसे निकल गया नहीं पता मुझे। मैं इसको जनरेट कर देता हूँ। अब हमारा सेटर गेटर रेडी हो चुका है। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया। एक बार फिर से कंट्रोल जेड, यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारा सेटर गेटर क्रिएट करने का, मैं वो बस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इनकैप्सुलेट फील्ड करके है ऑप्शन हमारा, सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे रिफैक्टर। ओके, ये हमारा
सेटर गटर रेडी हो गया। अभी मैं फिर से मेन क्लास के अंदर जाता हूँ और रन करता हूँ इसको, ठीक है। रन किया मैंने, अभी देखते हैं कुछ एरर आता है या नहीं। ओके ओके, आई थिंक इस बार हमारा प्रॉपर रन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, पहले से जो हमारा एक टेबल एग्जिस्ट था जिसका नाम था स्टूडेंट करके, उसने उसको पहले ड्रॉप किया। ये कमांड देख सकते हो, इंटरनली एक कमांड रन हुआ है ड्रॉप। उसके बाद वो टेबल को क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल सिस्टम स्टूडेंट आईडी नंबर 10, बाय डिफॉल्ट उसको नंबर का साइज 10 दिया है। नॉट नल स्कीमा उसने बाय डिफॉल्ट ऐसा दे दिया है। स्कीमा वेरकर 5 सेम एस नेम, जो हमारा स्टूडेंट का नेम था एस नेम वेरकर 255 प्राइमरी की आईडी को डिफाइन किया है, ठीक है। ये वाला स्कीमा अगर हम ऐसे ही सेम क्वेरी रन करें हमारे ओरेकल कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये हमारा ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करता है। यानी हमारा जो हाइबरनेट टू डीडीएल मैंने यहाँ पे लिखा था, ये हमारा सीएफजी के अंदर ये वाला कमांड, ये वाला इसने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया है अभी हाइबरनेट टू डीडीएल। यही कमांड है हमारा एचक्यूएल का क्वेरी का क्रिएट करने के लिए, टेबल क्रिएट करें। इसके अलावा हमारे पास क्रिएट होता है, अपडेट होता है, वो सब आगे मैं देखूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और सो एसक्यूएल, ये जो सो एसक्यूएल कमांड है, ये हमारा जो हमारा आउटपुट हमारा कहाँ गया, यहाँ पे मैं विंडोज से भी निकाल लेता हूँ, विंडोज एंड आउटपुट में जाओ। और यहाँ पे जो आउटपुट, ये जो क्वेरी दिख रही है, इसके पास जो हमने सो एसक्यूएल डाला है ना प्रॉपर्टी के अंदर, इसलिए ये क्वेरी दिख रही है। अगर मैं वहां से निकाल दूं तो ये नहीं शो होएगा। मैंने सो एसक्यूएल डाला है, यानी वो जो एसक्यूएल क्वेरी है वो हमें शो होनी चाहिए, इसलिए वो दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो एक और हमने लिया है ट्रू करके, ये हाइबरनेट फॉर्मेट डॉट एसक्यूएल। अगर मैं ये ना लिखूं, मैंने यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स कर, ठीक है। एक्चुअल यूज इसका इसलिए क्या है कि ये हमारा जो आउटपुट शो हो रहा है एक फॉर्मेट में शो हो रहा है। जो क्वेरी मुझे दिखा ना एसक्यूएल का, एक फॉर्मेट में शो हो रहा है, मतलब क्रिएट टेबल सिस्टम स्टूडेंट एंड मतलब देन वन बाय वन। अगर मैं वो निकाल देता हूं तो क्या होगा, अभी शायद वो इफेक्ट ना अप्लाई हो, क्योंकि मुझे एक ही टेबल यूज किया है और उसके अंदर कॉलम्स नहीं है ज्यादा। अगर टेबल्स के जब कॉलम्स बढ़ते हैं तो उसका नंबर ऑफ रोज भी बढ़ जाते हैं आउटपुट के। मैंने यहाँ पे रन किया फिर से एक बार, ठीक है। ये हमारा रन हुआ, ये हमारा रन हुआ। अभी तो फिलहाल इफेक्ट नहीं होगा जो हमने फॉर्मेट का, मतलब ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी जैसे हम राइट करते हैं उसी फॉर्मेट में ये हमें शो करता है। अगर हमारा यहाँ पे 8-10 कॉलम होता तो इस एक लाइन में नहीं आता, तो उसे नीचे ऑटोमेटिक जाना पड़ता था। जबकि अगर हमने इसको फॉल्स करके रखा तो ये किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम फॉर्मेट करेंगे तो एसक्यूएल क्वेरी के फॉर्मेट में आता है, इसलिए हम वहां पे ट्रू करके रखा था, ठीक है। और कुछ इसमें है बताने लायक शायद, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर हमने कॉन्फ़िगर किया, किस फाइल को, cfg डॉट xml को हमने कॉन्फ़िगर किया। देन सेशन फैक्ट्री बनाया, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, उसके अंदर जो वैल्यू पास हो हमारा कॉन डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। जो काम क्या कर रहा है जो बिल्ड सेशन फैक्ट्री है, हमारा सेशन फैक्ट्री को बिल्ड करने का। हमने यहाँ पे सेशन फैक्ट्री बनाया था खाली, यहाँ पे देख सकते हो सेशन फैक्ट्री के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने सेट की थी वो सबको उसने बिल्ड कर दिया, यानी हमारा लोड कर दिया। एंड हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये था हमारा, ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे सबसे पहले लोड हुई, देन सेशन फैक्ट्री का हमारा लोडिंग हुआ, दो काम हुआ, ठीक है। जैसे ही लोडिंग हुआ ऑटोमेटिक हमारा टेबल क्रिएट होकर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करके चेक करेंगे। बट इस वीडियो में इतना ही। और अगर हमें देखना है कि हमारा टेबल एक्चुअल में क्रिएट हुआ है कि नहीं, वो हमें देखना है तो हमें क्या, या तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, यानी हमारे ओरेकल का इसके थ्रू, अदरवाइज आपके पास मे बी आपके पास ये होगा शायद क्या, एसक्यूएल डेवलपर होगा, वहां पे भी शो होएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम से मैंने लॉगिन किया, अननोन कमांड मैंने यहाँ पे डालना है कॉन, पहले सबसे कॉन सिस्टम सिस्टम एंड देन यहाँ पे वैल्यू देना है पास, जो हमारा पासवर्ड था मैंने पास कर दिया, कनेक्टेड हो गया। अभी मैं सेलेक्ट या फिर सिंपली DESC करता हूँ। DESC कमांड शायद आपको पता हो, जो डिस्क्राइब करता है किसी टेबल को। STUDENT सेमी कॉलन, शिफ्ट होम, सॉरी शिफ्ट होम नहीं करना है मुझे, एंटर करना है, दैट्स इट। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक आईडी एक एस नेम, दो हमारा वैल्यू, दो हमारा कॉलम नेम जो डाला था मैंने वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यही क्वेरी है, यही सेम चीज हमारा आउटपुट में भी शो हुआ था। नॉट नल नंबर कौन से आउटपुट में, इसके आउटपुट में यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट आया है एक्चुअल में ये वाला सेम चीज वैसे ही है, क्रिएट टेबल सिस्टम
नंबर, नॉट नल वगैरह, प्राइमरी की, वो सब सेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, वो सारी चीजें मैं जो लास्ट में बोलता हूँ आपको पता ही होगा, शेयर करना, लाइक करना। सच बता रहा हूँ, यही अगर आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, तभी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। नहीं तो मैं ये बकवास काम क्यों करूंगा, सीधी बात है। क्योंकि शायद ये आपके लिए यूजफुल है, अगर आपके लिए यूजफुल तो किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो प्लीज इसको शेयर करो, और इसका आप किसी भी तरह से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपको पता है वो सब क्या है। सेव करता हूँ, अभी मैं सिंपली इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुझे एटलीस्ट इंक्रीमेंट ऑर्डर में लाइक या फिर सब्सक्राइब मिलने चाहिए, अगर आपको ये पसंद आया है तो। ओके, देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।